हेलो एवरीवन, देखा आज की वीडियो में पॉलीगन का एक दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो हम लोग समझे थे कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। आज समझेंगे कि उसके विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे ज्ञात करते हैं। फिर समझते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पॉलीगन बहुभुज सरल रेखा से घिरा वैसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। सरल रेखा से घिरा वैसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, जिसमें भुजाओं की संख्या कम से कम 3 होना ही चाहिए। 3 से अधिक मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। जैसे ये क्या है, ये भी बहुभुज हो गया, ऐसे ये भी बहुभुज हो गया, और ये भी बहुभुज हो गया। तो बहुभुज कोई भी हो सकता है। और पिछली वीडियो हम लोग बता रहे थे कि बहुभुज को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तल बहुभुज, एक अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज उसको कहेंगे जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, और अवतल बहुभुज के बारे में क्या बताए थे कि जिसका कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज है तो विकर्णों की संख्या, बहुभुज कोई भी है उसको विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद देखिएगा इस पॉइंट के बारे में। यहाँ पे लिखे, यहाँ पे समझना है कि विकर्णों की संख्या, बहुभुज चाहे कितना भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, तो उसको हम लोग विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, तो किसी भी चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या 2 होती है, जैसे एक ये और एक ये। लेकिन अगर पंचभुज रहेगा, षष्ठभुज रहेगा, सप्तभुज, अष्टभुज, भुजाओं की संख्या कितना भी रहेगा, तो उसको हम लोग विकर्णों की संख्या किस फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात करेंगे, n × n-3/2। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला कि अगर मान लिया जाए कि एक बहुभुज है, एक बहुभुज, अगर भुजाओं की संख्या मान लिया जाए कि 10 है, भुजाओं की संख्या कितना, 10, 10 भुजा वाला एक बहुभुज है, तो उसको विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे n का भुजा की संख्या, तो यहाँ पे 10 पुट कीजिए, इंटू 10 - 3/2। अब यहाँ पे 10 हो गया, और 10 में से 3 गया कितना, 7/2। अब 2 से कितना बार में, 5 बार में, तो 5 × 7 = 35। यही हो गया विकर्णों की संख्या। कितना, क्या हो गया, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या। एक बार फिर से, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम लोग n × n-3/2 के फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि अगर किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या 10 है, तो उसके विकर्णों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, यहाँ पर 10, और यहाँ पे 10 - 3/2, तो 10 में से 3 कितना, 7, और यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 2, तो 2 से 10 5 बार में, और 5 × 7 = 35। यही हो गया विकर्णों की संख्या। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। देखिएगा एक प्रश्न लिया है फिर एग्जाम्पल के रूप में, यदि किसी समबहुभुज के भुजाओं की संख्या 15, अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या 15 दिया है, भुजाओं की संख्या 15, तो इसके विकर्णों की संख्या। अभी तुरंत बताएं किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो n × n-3/2 से। तो n का भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितना, 15, और यहाँ पे कितना, 15 - 3/2, कितना होगा, 15। अब यहाँ 15 में से 3 कितना, 12/2, इससे कितना बार में, 6 बार में, 12 2 से 6 बार में, तो कितना हो गया, 15 × 6 = 90। ये 90 क्या हो गया, विकर्णों की संख्या। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी बहुभुज चाहे कितना भी हो, 12 हो, 15 हो, 16, 17, 18, 20, 25, 30, भुजाओं की संख्या कितना भी हो, उसको हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात करेंगे। विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल, किसी भी बहुभुज के
विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3y 2 के फॉर्मूला से। अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा प्लस उनको चेंज करते हैं। अगर विकर्णों की संख्या दिया हुआ रहेगा और भुजाओं की संख्या ज्ञात करना हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे प्रश्न लिए है एक और एग्जांपल। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया गया इसको। अब यहाँ पे पिछले प्रश्न में हम लोग समझे थे कि अगर भुजाओं की संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया कि यदि किसी समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या 65 हो तो इसका भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि विकर्णों की संख्या। देखिए विकर्णों की संख्या क्या दिया गया, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या क्या दिया, 65। तो विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 65। अब ध्यान देना कि n इंटू n माइनस 3। अब यहाँ पे ये 2 डिवाइड में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा ना, जब जाकर गुना होगा 2 से 65 में तो कितना हो जाएगा 130। कैसे, क्योंकि 65 गुना 30, 2 5 10 के 0 होगा ना, और दूसरे को 12 13, तो यहाँ पे 2 जाकर के उधर गुना होगा तो कितना होगा 130। अब यहाँ पे ध्यान देना है n बराबर हम खुद से सोचेंगे, अगर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक के कीजिए ना, तो n स्क्वायर माइनस 3n, तो क्वाड्रेटिक के द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम n बराबर 13 लेंगे सोच कर खुद से, तो 13 अगर यहाँ पे 13 रखेंगे, मान लिया जाए कितना, अगर मान लिया कि n यहाँ पर 13 लेंगे तो यहाँ पे कितना 13 गुने और 13 माइनस 3 बराबर, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 13 और 13 में से लेंगे कितना 10 और 13 130 हो रहा है ना, तो कह सकते हैं कि n बराबर कितना, n बराबर 13 लेने पर, क्या लेने पर n बराबर 13 लेंगे तो कितना होगा 130। तो कह सकते हैं कि इसके भुजाओं के संख्या कितना होगा, भुजा का कितना होगा 13। अगर n बराबर हम 13 लेंगे तो कितना होगा 130। हाँ, यहाँ पे कितना विकर्णों की संख्या 65 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ प्रूफ हो रहा है ना, n के जगह पर 13 लेने पर, क्योंकि यहाँ पे 13 लेंगे और n माइनस 3 तो कितना 13 × 130 हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग तो ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे n बराबर 13 लेंगे तो फिर अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन खुद से अगर सोच करके बनाएंगे तो आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो कह सकते हैं कि n बराबर भुजाओं की संख्या 13 होगा, तब जाकर के विकर्णों की संख्या कितना होगा 65। अब इसको इरेज करते हैं, कुछ और बहुभुज के बारे में बेसिक पॉइंट समझते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि 2 पॉइंट और लिए हैं कि बहुभुज के बारे में। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, अगर मान लिया जाए कि त्रिभुज है या चतुर्भुज है ना, या पंचभुज है, इस प्रकार से पंचभुज है या षष्ठभुज है, सप्तभुज, अष्टभुज, तो किसी भी बहुभुज के अगर बाह्य कोणों का योग पूछा जाए, यहाँ पे क्या बाह्य कोणों का योग, तो बहुभुज चाहे कैसा भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, तो उसका बाह्य कोणों का योग जो होता है हमेशा होता है इक्वल, कितना 360 डिग्री। लेकिन सभी किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360, लेकिन अगर प्रत्येक सबका अलग अलग कोण, जो अंतः कोण होता है सबका अलग अलग। त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का अलग होता है, पंचभुज, षष्ठभुज, सबका अंतः कोण अलग अलग होता है, लेकिन इसका बाह्य कोण सबका सेम होता है। किसी भी बहुभुज चाहे कोई भी हो, उसका अंतः कोण होगा कितना होगा 360 डिग्री। लेकिन किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः मतलब ये अंतः कोण कितना, ये अंतः कोण, लेकिन ध्यान देना कि समबाहुभुज होना चाहिए। सम मतलब बराबर और बहु मतलब भुजाओं की संख्या। तो सम मतलब बराबर, मतलब अगर भुजाओं की संख्या बराबर है, इसमें भुजाओं की संख्या बराबर है, इसमें भुजाओं की संख्या बराबर है, इसमें भुजाओं की संख्या बराबर हो, तो उसका प्रत्येक अंतः कोण बराबर फॉर्मूला होता है ऐसे n इंटू ऐसे n माइनस 2 गुने 180 बट्टा n, यहाँ तक 180 डिग्री। किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, अगर प्रत्येक अंतः कोण का बात करेगा तो n माइनस 2 गुने 180 बट्टा n, इस फॉर्मूला को माध्यम से बनाएंगे। और किसी भी सम
बहुभुज या बहुभुज बोला जाए तो उसका बाह्य कोणों का योग बोलेगा तो कितना 360 डिग्री। चाहे ध्यान देना है, देखिए प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा तो n - 2 गुने 180 बटा n, इसी के माध्यम से बनाएंगे। और बाकी हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, बाकी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।